हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 810। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscsigelpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सिजिल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने हाल ही में एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो इसका सही जवाब था हरियाणा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा दे बिचवा करनी जारी की है? तो इसका सही जवाब था डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन FAO की किस वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 75वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वे हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा कृषि और पोषण क्षेत्र को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को समर्पित है और साथ ही भूख, अल्प पोषण और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के संकल्प को परिलक्षित करता है। इस कार्यक्रम में देश भर के आंगनवाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र और जैविक और बागवानी अभियान से जुड़े लोग शामिल होंगे। FAO का लक्ष्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नियमित रूप से सुनिश्चित करना है ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ रहें। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस महान नेता की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही जवाब है विजय राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर। खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस आयोजित किया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में 150 से अधिक देशों द्वारा चिन्हित किया जाता है। FAO उन लोगों के लिए जागरूकता और कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो भूख से पीड़ित हैं। इसका उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना है। 2020 की थीम है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस IEWD 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 में यह दिवस शिक्षा विषय पर केंद्रित होगा। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहरी क्षेत्रों में 15 लाख से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5T ढांचे के तहत नल मिशन पहल से पेयजल योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मौ सरकार 5T के तहत टैप से पेय मिशन को समर्पित किया, जो कि अपनी तरह की पहली पहल है। मिशन भुवनेश्वर और पुरी से शुरू हुआ। भुवनेश्वर भारत का पहला 10 लाख प्लस आबादी वाला शहर बन गया है, जिसमें प्रत्येक घर में 100% पाइप जल सुनिश्चित किया गया है। 15 अन्य शहरों में 1300 करोड़ के निवेश के साथ काम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती।
नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में फिर से चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान और नेपाल को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में फिर से चुना गया है। नेपाल, चीन, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित 5 एशिया प्रशांत राष्ट्रों में से था जो सीट के लिए चुनाव लड़े। उस दौड़ में 193 सदस्यीय अमेरिकी महासभा में गुप्त मतदान में पाकिस्तान को 169 मत मिले, उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150, चीन को 139 और सऊदी अरब को मात्र 90 मत मिले। पाकिस्तान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। 2006 में HRC की स्थापना के बाद से यह 5वीं बार है जब पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी विधानसभा में ISA के 34 सदस्य शामिल हुए। भारत और फ्रांस को 14 अक्टूबर को आयोजित तीसरी विधानसभा की आभासी बैठक में 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नाउरी के प्रतिनिधि, अफ्रीका क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए UK और नीदरलैंड और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुआना ने उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया। असेंबली फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन CSCA के माध्यम से ISA के निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ जुड़ाव को संस्थागत बनाने के लिए असेंबली ने ISA सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दी। सौर ऊर्जा पहले से ही वैश्विक बिजली का लगभग 2.8% योगदान दे रही है और अगर 2030 तक रुझानों को जारी रखना है तो सौर दुनिया के बड़े हिस्से में बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगा। बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो और CFP फ्रैंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2023 तक भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीमों को प्रायोजित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार और भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन IRFU ने अगले 3 वर्षों के लिए 2023 तक भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीमों को प्रायोजित करने और खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण और कंडीशनिंग की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय रग्बी कार्यक्रमों में भाग लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीमों पुरुष और महिला को प्रोत्साहित करने के लिए यह समझौता किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं मानेक उनवाला। यह भारत में रग्बी संघ के लिए शासी निकाय है। यह 1968 में स्थापित किया गया था और 1999 में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के किस बम का हाल ही में पोलैंड में पानी के नीचे विस्फोट हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टॉल बॉय। पोलैंड की नौसेना द्वितीय विश्व युद्ध के बरामद बम टॉल बॉय को पानी के अंदर डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान अचानक से बम फट गया, लेकिन इस दौरान नौसेना के किसी अधिकारी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। यह बम आज से करीब 75 साल पहले की है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस शक्तिशाली बम का इस्तेमाल अपने दुश्मन देशों पर तबाही बरपाने के उद्देश्य से किया जाता था। इस बम को अर्थक्वेक के नाम से भी लोग जानते थे। यह काफी बड़ा और खतरनाक बम होता था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें
तो आंद्रे सेबेस्टियन डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है पोलैंड। बात करें पोलैंड की तो इसकी कैपिटल है वर्साव और करेंसी है पोलिश लॉटी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2023-24 तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय शासित प्रदेशों को आवश्यकता अनुसार मिशन के तहत पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करेगा। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित लाभार्थी उन्मुख योजना को समयबद्ध तरीके से सार्वभौमिक बनाने के लिए केंद्र सरकार के उद्देश्य के अनुरूप भी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के प्रचार के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने तापी जिले के दौसावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर वेदांत समूह के साथ हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित 300 KTPA उत्पादन क्षमता परियोजना इस जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगी। प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण 36 महीनों में चालू हो जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना में एक अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र भी शामिल होगा। यह परियोजना निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगी। बात करें गुजरात की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा सुधार परियोजना स्टार्स को मंजूरी दी है। स्टार्स में आर का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। स्टार्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्य को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है। स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। इस योजना की अनुमानित लागत 5,718 करोड़ रुपए है। यह 6 राज्यों को कवर करेगा जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो FAO की 75th एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी ने कमेमोरेटिव कॉइन जारी किया है। वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 को मनाया जाता है। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन ओडिशा में शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान को री इलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रांस को को प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंडियन नेशनल रग्बी टीम को 2023 तक ओडिशा स्पॉन्सर करेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के एक बॉम्ब का नाम टॉल बॉय। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए 520 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट स्टार्स में आर का मतलब है रिजल्ट्स।
बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के किस बम को हाल ही में पोलैंड में पानी के नीचे विस्फोट किया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।